श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। और विशेष खुशी की बात है जो आज मैं एक पुराने महात्मा को जो वर्षों से संत मत को जानते हैं, जब परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज थे उनका इन्होंने दर्शन पाया है, उनका संग पाया है। और ये अभी वर्तमान में अपने आश्रम बना करके इटहरी में रहते हैं। वो मधेपुरा जिला में पड़ता है और इनका नाम है स्वामी बलराम बाबा। इनसे इनका परिचय लेते हैं कि प्रणाम बाबा। आप ये बताएं कि आपका जन्म कब हुआ था और किस गांव में हुआ था? जी बोलिए। हमारा जन्म 1960 ईस्वी में, ऊपर करके, हाँ, 60 ईस्वी में हुआ था जी। हाँ। तो आपका घर कहाँ हुआ? आलमनगर इटहरी पड़ता है, जिला मधेपुरा। अच्छा अच्छा। तो 1960 में आपका जन्म हुआ। आप कितने भाई बहन थे? हम 4 भाई हैं, सबसे छोटा हम ही हैं और एक बहन तो तब पहले गुजर चुकी है। जी। अभी 4 भाई प्रेजेंट अभी पर हैं। जी हाँ। गांव के परिवेश में जब आप रहते थे, जब बालावस्था में थे, कोई पूजा पाठ वगैरह सब क्या करते थे क्या? हाँ करते थे ना। हमको श्रद्धा था, जब तक स्नान करके सूर्य को जल नहीं डालना चाहते तब तक भोजन नहीं करते थे। अच्छा। तो श्रद्धा थे हमको। वाह। मतलब सूर्य भगवान को आप मानते थे? हम पहले तो दीक्षित नहीं हुए थे तो मानते थे, सूर्य को मानते थे ना। जी हाँ। तो इस तरह से आप पूजा पाठ करते थे। जी आपके हाँ। पिताजी माताजी का आध्यात्म से क्या लगाव था? देखते थे ना। पिताजी उस समय गाँव पढ़ा उढ़ा उतना नहीं था, लेकिन पिताजी पढ़े हुए थे। और ऐसे मूरी ऊपर करी। हाँ। उस समय में जो था ना, हाँ। तो वे रामायण पढ़ते थे। जी जी जी। और रामायण जब पढ़ते थे तो हम तो समझे कि पिताजी का संस्कार हमारे ऊपर पड़ा है। हाँ, वो रामचरितमानस बराबर पढ़ते थे? बराबर नित्य दिन पढ़ते थे। अच्छा। तो क्या आप भी उसके बाद पढ़ने लगे? हाँ, जब नहीं, हम तो मूर्ख थे ना। तब क्या हुआ, उस समय पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। तब हमारे एक भाई शिक्षक थे ना, तो हमारे गुणेश्वर पासवान नाम था उनका। जी जी जी। और हमारे भतीजा को पढ़ा रहे थे, हम भोजन कर रहे थे। और उस समय में पढ़ाया कि विद्या विहीन मनुष्य पशु का समान है। अच्छा। तो हमने सुने ना तो हमारा भोजन रुक गया। अरे और उसी दिन से हम पढ़ना शुरू कर दिए। हमारा भतीजा जो है आगे पढ़ रहा था, हम पीछे पढ़ रहे थे। और उन्हीं का किताब ले करके हम पढ़ते थे। कभी कल हमको पढ़ने में बड़ा चेष्टा थे, कहानी सब सुनने में, पढ़ने में लगता है। हम काम करते थे, गाय माल का काम करते थे। अब वहाँ से आते थे ना तो किताब उल्टा करके हम पढ़ना शुरू कर देते थे, है ना। इतना पढ़ना सुनता हमको इतना चाव आया। तब जा कर के बहुत उम्र में जा कर के हमने जब पढ़ा तो बड़े भाई शिक्षक जो थे ना, तो देखा बैठा तो हमको कहा तुम भी क्यों न क ख पढ़ने लगता है। तो हमको भाई जी पढ़ाने लगे। अच्छा। तो हम जब पढ़ने लगे ना, तब हम किसी तरह से भागलपुर हरिजन स्कूल में आकर के 80, 82, 83 में यहाँ से हम पढ़ करके। तो कौन क्लास में पहले नाम लिखाए? वहाँ लिखाए थे 8 क्लास में लिखाए थे। और तब तक आप घरे में घरे पर पढ़ रहे थे ना। अच्छा, घरे पर पढ़ते रहे, जो पढ़ाते थे वो पढ़ते? जी हाँ। 8वां में इकट्ठे नाम लिखाए? वहाँ घरे पर भी स्कूल करते थे ना, ट्यूशन करते? हाँ। अच्छा। तो वही हमारा भाई अभी भागलपुर में कार्यरत हैं रजिस्ट्री ऑफिस में। जी। तो उन्हीं के द्वारा हमारा एडमिशन हो गया भागलपुर कंपनी बाग में। अच्छा। है ना। हाई स्कूल में यहीं से मैट्रिक पास किए। अच्छा। है ना। मैट्रिक पास आप कब किए थे? 87 में किए हैं, 1987 में। जी जी जी। इसके बाद जो है ना, इसके बाद हम चले गए कहाँ, ITI किए वीरपुर में। अच्छा, वीरपुर चले गए ITI कर? ITI इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड ले करके। जी जी। हम इलेक्ट्रिशियन पास करके तब जब आए ना तो हमको एक अब नौकरी लग जाएगा, हमको संसार में फंस जाएंगे, इसीलिए हम वहाँ से भागे। हमारे ऊपर बहुत सा आया संसारिक भार बरबर तो है, लेकिन हम नहीं, जैसे आता ना तो हम भाग करके चले जाते थे।
महात्माओं के तो आप पास। बाल ब्रह्मचारी हैं? जी हाँ, बाल ब्रह्मचारी हैं ना। वो विवाहित जीवन जी आपका? हाँ, जी हाँ। वाह, बहुत बड़ी बात जी है। हाँ। तो आप सोचने लगे कि हम विवाह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और ऐसे ही साधु जीवन बिताएंगे। जी हाँ। फिर कहाँ चले गए आप? तब वहाँ से हम क्या किए, उजला कपड़ा बनवा करके कुप्पा घाट आ गए। तो हमारे साधु शरणवा थे ना, हाँ। तो उन्हीं के ले गए। तो भागीरथवा से उजला वर्ष हमको यहीं पर मिला है। कब मिला? लगभग 97 में लिए हैं उजला वर्ष, ये आश्रम। पूज्य भगीरथ जी महाराज ने आपको श्वेत वस्त्र बैरागी वेश में हाँ, बेच दिया उन्होंने? दे दिया यहीं कुप्पा घाट में। अच्छा अच्छा। तब हमारे घर का जितना सब था ने देख करके रोने लग गए। ओ, ये साधु बन गए? हाँ, साधु बन गए। तो अब हमारा भाई ने क्या किया कि हमको 1 कट्ठा जमीन हमको अलग कर दिया, और सारा व्यवस्था दोनों भाई कर रहे हैं। जो भी वहीं गाँव में? हाँ, जो भी पैसा मांगते हैं, जो भी सब कुछ निजी बना करके अभी भी हम दे रहे हैं। मतलब गांव में ही आश्रम बना करके आप रहते हैं। हाँ, ध्यान भजन करते हैं, जी प्रचार प्रसार करते उसमें हैं। आपके भाई भी सहयोग करते हैं। अच्छा, वाह। अभी ऐसा उसमें जो है ना, ऐसा वैसा नहीं है। जितना पैसा लगता है, टाइल टूल सिंहासन सब सिंगल बना करके हम रहते हैं। इसके बाद हमारे मन में शौक़ था कि देखिए, हम तो साधारण महात्मा हैं, हम हवाई जहाज़ पर चढ़ें। तो क्या करते हैं, 2017 में जी हम टिकट बनाए पटना से बेंगलोर के लिए। व्यासानंद जी महाराज का सत्संग था। अच्छा। उसमें हवाई जहाज़ से गए। तो हमारा ये भी शौक़ संपन्न हो गया। हमको कहीं जाने का थी, सेतवन, रामेश्वर, कन्याकुमारी सब घूम कर। अब जाने की इच्छा नहीं है। अब बैठ करके हम ध्यान भजन करते हैं, और क्या करते हैं, उस हम प्रचार प्रसार करते हैं, यही सब काम करते हैं। ये हमारे बलराम बाबा जो मधेपुरा ज़िला इटहरी गांव के हैं, पढ़े लिखे हैं, इलेक्ट्रिशियन भी पढ़ाई इन्होंने की है। इनके मन में वैराग्य हुआ और ये साधु जीवन में आ गए। पूज्य स्वामी भगीरथ जी महाराज से इन्होंने दीक्षा भी प्राप्त किया और वस्त्र भी इन्होंने प्राप्त किया। आप दीक्षा कब लिए थे, और दीक्षा में प्रथम बार आपको क्या क्या बतलाया गया था, किन से लिए थे? जी बताइए। दीक्षा में हम स्वामी भागीरथ बाबा से जी लिए हैं। पहले हम उसमें बताया मानस जप। कब लिए थे दीक्षा? लगभग अति है ना 89 में लिए हैं। लगभग 89 में लिए हैं। यहाँ कुप्पे घाट में? कुप्पे घाट में लिए हैं। तो क्या बतलाए? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, 3 क्रिया बताए हैं। जी। तो इस तरह से आपने दीक्षा लिया। उसके बाद फिर घर चले गए, भजन करने लगे। हाँ, घर। आप नादानुसंधान क्रिया भी नहीं लिए हैं? तो आप क्यों नहीं लिए? मतलब लेना नहीं चाहते हैं या नहीं अब जैसे है ना, तो संजोग भी नहीं बैठा है जी। अभी जो है ना आश्रम बनाने में जो है ना हमरा अब लेकिन संपन्न हो गया है आश्रम बनाने के। अब कोई चीज़ का कमी नहीं, थोड़ा सा है, रंग टिप है। तब कहते हैं कि अब यदि हो जाएगा तब हजूर के आश्रम में जाएंगे और हजूर से आरजू विधि करेंगे, तब नादानुसंधान का क्रिया लेंगे। तो आपका उम्र अभी कितना हो रहा है लगभग? जैसे 1960 में आपने कहा जन्म हुआ, लगभग 60 तो पूरी ही गया होगा। 60 लगभग? हाँ लगभग, हाँ 60। तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है? स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमको कोई हर्ज नहीं कर रहा है। बीमारी सब कुछ नहीं। कोई भी भोजन करते हैं, जैसे दही खाते हैं, जिससे हमको हर्ज नहीं बना रहा है। अभी सब पचा लेते हैं। कोई तरह 60 वर्ष का उम्र है। हाँ। कोई बीमारी नहीं हुई है जी। आपकी दिनचर्या क्या है, थोड़ा जानना चाहते हैं, सुबह से लेकर के रात तक? जैसे मान लीजिए हम, हाँ जैसे हम सुबह जैसे सत्संग 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ही ध्यान करने के लिए बैठते हैं। अभी भी मतलब अभी तो 3 बजे लगभग उठ ही जाते हैं? हाँ 2:45 उठ जाते हैं और 15 मिनट में सोच उच करके, और हमारा व्यवस्था है, अभी ठंड का समय है, गर्म पानी कर लेते हैं हीटर से, नहीं तो गैस है उसमें करके स्नान कर लेते हैं और तब बैठते हैं ध्यान करने के लिए। अच्छा। इसके बाद ध्यान कितनी देर बैठते हैं? 1 घंटा 3 से 4 बैठ जाते हैं। बैठ ही जाते हैं? हाँ। आपके शरीर में कोई दर्द हो? कोई दर्द नहीं है अभी। अच्छा, कोई दर्द एकदम बैठ पाते हैं। तो जब आप युवा अवस्था में थे, जब दीक्षा लिए थे आप, उस समय ध्यान करने की क्या प्रक्रिया थी? कितना बैठते थे, कैसे करते? 2 घंटा तक बैठ जाते थे ना, लेकिन नियम से हम 3 घंटा रोज बैठते थे। 4 घंटा बैठ जाते, हमको समय मिलता ना तो 4 घंटा नियम से बैठ जाते हैं। हम आश्रम में एकल्ले हैं, हमारे ऊपर कोई महात्मा नहीं, हम एकल्ले हैं, ध्यान में अपना लगा रहते हैं। अच्छा, बहुत लोग बोला करते हैं
कि मैं ध्यान करता हूँ मन नहीं लगता है, आपका जो अनुभव है उसके विषय में आप क्या कह सकते हैं? मन क्यों नहीं लगता, क्या कारण है? जैसे है ना, मन चंचल रहता है कि यहाँ जाए वहाँ जाए तब नहीं लगता है। जब कोई मन काम पर नहीं रहता है ना तब मन लग जाता है। नहीं तो ये मन में होने लगता है कि ये काम बच गया है, ये ऐसे ईटा लेंगे तो ये बना लेंगे, ये हम पर चला जाता है। इससे भी मन चंचल होता है। हाँ, इसे चले। और जब ये सब काम हो जाता है ना तब हमको उस सब का नहीं रहता है। लेकिन हमको बहुत खुशी आता है कि हम बना रहे हैं, हम ध्यान करते हैं। लेकिन ऐसा ये भी बात है, सत्संग में जो बनाए हैं हम, उस श्वेत वर्ष में हम गए हैं पंजाब। अच्छा। 1.5 साल तक काम करके रुपया लाए और हम कम शुरू कर दिए। तब हमारा भाई भी दोनों रुपया उसमें देने लगे, मदद किया उसमें बनाने में। जी हाँ। और जो भी अभी विदाई जो होता है उसका हम एक रहती हम बिस्कुट नहीं खाएं, जो पैसा उसी में लगा देते हैं। अच्छा। और 10,000 रुपया मैंने जमा किया तो माइक उसमें लगा दिया हमने, है ना। यही तो सब। आश्रम में जब रहते हैं तो आपका भोजन पानी का प्रबंध घर में होता है या आश्रम में बनाते हैं? नहीं, हम अपना आश्रम में गैस सिलेंडर है, चूल्हा चौकी जितना सब अपना बना अपने से कर लेते हैं? आपको कोई सेवक है? नहीं, सेवक नहीं, अभी तो हमारा काम चल रहा है तो अपना से कर लेते हैं। अपने से भोजन भी बनाते हैं, अपने से सब काम कर लेते हैं? सब काम कर लेते हैं। आश्रम का भी सेवा अपने से कर लेते हैं। तो बलराम बाबा, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आप जब जप करते हैं तो अभी भी जप करते हैं? जी हाँ। तो जब करते हैं कितनी देर करते हैं, उसमें मन कैसा रहता है? मन तो बड़ा आनंद लगता है उसमें। जब करने लगते हैं ना तब हम और कोई संसारिक भार रहे तब तो हमको कोई संसारिक भार नहीं, बाल है ना, बच्चा है अगर रहता तो कोई दिक्कत होता उसमें। लेकिन हमको तो इस समय खाली यही होता है कि हम बैठते हैं और किसी से मतलब हम नहीं रखते हैं, है ना। जब आप ध्यान में बैठने लग जाते हैं तो कुछ भावना लेके बैठते हैं, क्या सोच करके बैठने लग जाते हैं, या गुरु माँ से कुछ कहते होंगे? हाँ, यही कहते हैं कि गुरु महाराज हम जब इतना पढ़ाई छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए तो हमको भव सागर पार कर दीजिए, सब कुछ यही सब सोचते रहते हैं। सांसारिक चीज़ों को हम अपना मन में नहीं उतारते हैं, है ना। यही सब करते हैं। आपका मन कितना एकाग्र हो पाया है अभी तक में? जैसे मान लीजिए कि एकाग्र जैसे है ना, हमारा मन जो है जैसे बैठते हैं ना तो आँख बंद करके जब बैठते हैं तो एकदम हमको इतना आनंद आता है कि बाहर का चीज़ हमको ख्याल नहीं आता है। लक्ष्य में ही मन को लगा, लक्ष्य में ही लगा, आपको आनंद भी लगता आनंद ही लगता रहता है। कोई चिंतन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं हमको, जी है ना। तब ने देखे हम आगे जब देखें दूसरों सबको जब देखे ना हरदम टेंशन ही टेंशन, लड़ाई झगड़ा, उसको देखे तो हम भागते उधर से, जी है ना। इसीलिए इस तरह से आप जप करते हैं। जब उसके बाद फिर क्या करते हैं? तब अपना जैसे है ना वो अपना बागवानी कर लेते हैं हम। अब स्वावलंबी जब करने के बाद ध्यान, हाँ, जैसे अपना झाड़ू बहार सब दे करके अब बस कुछ अध्ययन करते रहते हैं, पढ़ते हैं अभी भी? हाँ, पढ़ते हैं, लिखते हैं। बड़ा आनंद। हम किताब निकाल कर उसको तब क्या करते हैं, जहाँ पर जो मुख्य चीज़ जो है उसको हम लकीर मार देते हैं और कर देते हैं। हाँ, कॉपी पर हम लिखते हैं उसको। अच्छा, नोट भी कर लेते हैं जो आपको लगा ये इम्पोर्टेंट है, जरूरी वाला ये बात है, संतवानी वगैरह, तो उसको आप लिख लेते हैं अपने कॉपी में। हाँ, इसके बाद और क्या करते हैं, अगर शांति संदेश में है तो उनको हम कॉपी पर अच्छी करवा लेते हैं, क्या कहते हैं वो, फोटो कॉपी करवा कर कुछ एकत्र करते हैं। क्यों कहते हैं, वो तो बहुत है, कहाँ खोजेंगे, एकत्र करके हम निकाल करके पढ़ते हैं उसको। ऐसे हम कम कर लेते हैं। तो आपने कोई पुस्तक लिखी है? नहीं, पुस्तक नहीं लिखे हैं, खाली ऐसे ही पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, यादगारी के लिए हमने। तो मैं ये पूछ रहा था कि बलराम बाबा कि आप जब ध्यान करते हैं तो पहले मानस जप करते हैं जी, उसके बाद फिर क्या करते हैं? तीनों क्रिया के विषय में बतलाइए, कैसे कैसे करते हैं आप? जैसे पहले मानस जप करते करते तब उसको जब कुछ जप हो जाता है ना, तब नहीं हो, जब होता है ना तो उसको छोड़ करके तब मानस ध्यान करने लगते हैं। जी जी जी। अब मानस ध्यान जैसे 15 मिनट किए, 15 मिनट किए, अगर नहीं होता तो 15-15 करके 20-20 हम कर लेते हैं। अच्छा, है ना। और तब 20-20 करके तब हम दृश्य योग करने के बाद ही छोड़ते हैं। हाँ, तीनों पुड़ जाता है ना, 20-20 अंदाज हमको बैठ गया है कि 20 मिनट ही पुड़ गया, 20 मिनट ही पुड़ गया, 20 मिनट हो गया। आप जब ध्यान करते हैं तो आपको कभी ऐसा भी लगा होगा
कि आज ध्यान जितना बना कुछ दिन में नहीं भी बना, फिर नहीं बना, ऐसा कुछ होता होगा? कभी मन लगा, कभी नहीं लगा? हाँ, इससे तो होता है, लेकिन ऐसा हमको नहीं। जैसे मान लीजिए हम बैठते हैं ध्यान में, जी। तो हमको कहीं अगली कोई भार तो रहता है तब न, लेकिन हमको बैठते हैं, जब बैठते हैं तो इसके एकांत में हम अपना अंदर में ही रूम में छोटा बना लिए, उसमें भी अंदर में टाल लगा दिए हैं, भीतर में बैठ करके रोड का बगल में आवाज़ आता है तो इसीलिए उसी को बना लिए, तो अंदर में आवाज़ एकांत के लिए हम कर लिए हैं, उसमें बैठ करके ध्यान करते हैं। तो आप जैसे कि जब आपका प्रातः काल वाला स्तुति विनती वगैरह जब हो जाता है तो उसके बाद आप जलपान करते हैं? जी हाँ, कितने बजे लगभग करते होंगे? लगभग 7-8 बजे के हम अपना से बना लेते हैं कुछ। अच्छा, क्या जलपान प्रायः कर लेते हैं? जैसे सुबह है ना, कुछ हलवा बना लेके खा लेते हैं, जी, मन में हुआ? हाँ, हलवा बना लेते हैं। नहीं होता है तो मान लीजिए कुछ चूड़ा भून करके सुबह ले लेते हैं, तब भोजन में रात में चावल दाल सब्जी बना। सुबह में कभी बना करके रोटी सब्जी या घुगनी ये सब सत्तू वगैरह ये सब भी सुबह लेते रहते हैं? जी हाँ, लेते रहते हैं। अच्छा, ये सब जो भी खाते हैं पच जाता है? पच जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता? कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई चीज़। दोपहर में आप क्या खाते हैं? दोपहर में चावल दाल सब्जी बनाकर खा रोज खा लेते हैं। मतलब इस तरह से भरपेट अपना खा लेते हैं। और उसके बाद फिर शाम को भी कुछ जलपान करते हैं? शाम में नहीं करते हैं। तो फिर रात में? अगर हाँ, रात में रोटी सब्जी और दूध। अच्छा, ये लेते हैं? तो कितनी रोटियां लेते हैं? रोटी जैसे 4 रोटी लेते हैं, गेहूं की रोटी? गेहूं का 4 रोटी। उसके बाद दूध ले लिए, दाल ले लिए। और कोई चीज़ एक्स्ट्रा जैसे फल हो या कोई प्रसाद वगैरह जो होता है जैसे कि काजू किशमिश वगैरह सब? जी, ये अनिश्चित है, कभी हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो हम देहात में रहते हैं ना, ऐसा नहीं कि खास रहे, नहीं हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो कोई ठीक बात नहीं है। 60 वर्ष के हो गए, हम लोग मतलब ठौना के दर्द से पीड़ित हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जी। अभी आपको नहीं हुआ? अभी तक तो हमको लग रहा है कि शरीर में कोई प्रकार का तकलीफ नहीं हो रहा है, न पेट में न कुछ में। कोई कहते हैं कि गैस बनता है, हम कहते हैं गैस किसको कहता है, हम जान भी नहीं करते हैं अभी तक। वाह। तो आप जैसे कि शाम के समय या सुबह कोई भ्रमण भी करते हैं जैसे टहलने? हाँ, 3 से 4 जो है ध्यान करके 2-3 किलोमीटर हम चलते हैं तेजी से। अच्छा, भोर में? हाँ, भोर में, सब रोज, जाड़ा गर्मी बरसात सब दिन में। तो क्या स्पीड में चलते हैं? नहीं, जैसे है ना पहले नॉर्मल चलते हैं, अब चलते चलते तब स्पीड उसको बढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये रोज। अच्छा, आपके मन में टहलने का क्यों हो गया? टहलने का होता है कि हम सुने जब पढ़े हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टि से हमारे बगल में फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड। अच्छा है ना जी। उस पर भी 4-5 चक्कर लगा करके एकदम नियम से, फिर हमारा सत्संग का वहाँ सब सत्संग बैठे हुए रहते हैं, हम जा करके सत्संग शुरू करते हैं। आज भी आप उतना टहलते हैं? जी हाँ, मतलब भोर में टहलते हैं, उस शाम का भी टहलने का होता? शाम को तो ऐसे तो सत्संग में चले जाते हैं तो टहलने का मौका नहीं रहता है कि कोई दिन सत्संग का, लेकिन सुबह वाला अनिवार्य रूप से टहलते ही है। तो बड़ा अच्छा हमारे बलराम बाबा बता रहे हैं कि इनका प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर शौचादि से निवृत्त होकर के फिर ये टहलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि मैं प्रत्येक दिन टहलता हूँ। हो सकता है स्वस्थ रहने का ये राज होगा जी, क्योंकि जो स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम सुनते हैं किसी से तो वो ज़रूर बताते हैं, डॉक्टर भी बताता है कि टहलना चाहिए। तो टहलने से बहुत बीमारी दूर हो जाती है। वैसे हमारे पुराने ज़माने के लोग कहा करते हैं जो हवा है वो दवा का काम करता है, सुने होंगे। वैद्य का 100 दवा और सुबह का 1 दवा बराबर है। सवेरे आपको हवा भी लग जाती है और वो भी स्वच्छ हवा देहात की, स्वच्छ हवा, और टहल भी लेते हैं। तो इस तरह से आप बिताते हैं। उसके बाद आप जब सोते हैं रात में, सोने का एक लगभग का समय क्या रहता था रात का? पक्का हम सो जाए, नहीं तो जैसे 9:30 और 10 से तो पार नहीं करते हैं। अच्छा, 10 में अगर सो जाते हैं। अगर एक भी देखते हैं 10 से जिस दिन कोई तो पार कर गए तो उस 3 में उठने में हमको दिक्कत हो जाती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, 10 के अंदर ही सो जाते एकदम। हाँ, इसमें कोई कमी नहीं करते। तो जब आप सोते हैं
तो क्या आपको गहरी नींद आ जाती है या बीच में कभी टूटती भी है? नहीं, जैसे है ना, जैसे पहले हम सोते हैं ना, जी जी। तो कुछ अपना जप करते हुए सो जाते हैं। अच्छा। और सोने में हमको जो है ना बड़ा ना, फिर अगर हम यदि उस समय घड़ी भी रखते हैं, यदि नहीं भी है तो उस समय हमको 2:45 नींद अपने टूट जाता है। अच्छा। है ना, उसमें कोई कमी नहीं रहता है। तो सोने का एक समय निश्चित रहता है आपका 10 कि इस बजे समय हमको सोना ही सोना है, हाँ। और उठने का भी समय निश्चित है। और भोजन जो है, जो रोटी भात सत्तू वगैरह है, दूध सब यही सब खाते रहते लेते रहते हैं। बीमारी कुछ भी नहीं है अभी तक हमारे पास में कुछ बीमारी नहीं। और आप चलते रहते हैं प्रचार प्रसार में? जी हाँ, हम अपना साइकिल रखते हैं, वैसे तो नहीं, अपने साइकिल से हम, हाँ, अरे साइकिल से चलते हैं। वाह जी। तो ये बलराम बाबा की जो दिनचर्या है बड़ी अच्छी है। ये चलते ही रहते हैं और अपने सत्संग भजन में मन लगा करके रखते हैं। और इन्होंने जो अपने जीवन को ढाला है, बड़ा संयमित जीवन है इनका और बड़ा ही शोधा हुआ जीवन है। बाल ब्रह्मचारी हैं और इस अवस्था में ये बीमार नहीं हुए हैं। हो सकता है उसकी भी शक्ति काम करती है, बाल ब्रह्मचारी जो हैं। उसके बाद दिनचर्या जो इनका शोधा हुआ है वो भी काम करता है। और दिनचर्या में जो टहलने का काम है ये भी स्वस्थ रहने का एक कारण बन सकता है। खाना पीना सोना जिनका संयमित रहेगा वो स्वस्थ रहेंगे। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? जी हाँ, वैसे तो कहते हैं ना कि सोना जगना, हमारे दल बहादुर कह गए थे कि देखो अगर यदि 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करता हुआ अमृत बेला है, इसीलिए संत महात्मा का वचन जो है ना, तो इसीलिए हम 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त को हम अमृत उस बेला समझते, इसीलिए हम अमृत बेला में सोए नहीं रहते हैं। अच्छा। और उठ करके ध्यान करते हैं और ध्यान करके और भजन हम गाते रहते हैं। वैसे तो ऐसे याद नहीं है, लेकिन हम माइक पर भजन गाते हैं तो हमको कहता है अच्छे भजन गा रहे हैं, तो इसीलिए हम भजन को भी गाते रहते हैं। अच्छा। जी हाँ बाबा, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि आप प्रचार प्रसार में भी जाते हैं। जी हाँ। आपको कुछ दान दक्षिणा भी श्रद्धालु लोग दिया करते हैं। जी हाँ। और उसको आप आश्रम में ही लगा देते हैं। लेकिन हम साधारण जो महात्मा हैं, प्रचारक जो हैं, उनके मन में ये होता है कि अधिक से अधिक हमारे पास दान दक्षिणा हो, उसको हम संग्रहित करें, जमा करें, गाड़ी खरीद लें या और ज़मीन खरीद लें या और भी कुछ कर लें संत मत में। तो उस तरह से आपके मन में नहीं होता कि मैं भी जमा करूं, कुछ करूं? जी नहीं, हम तो इतना करते हैं कि आज जितना हमको पैसा हो जाए कि हम आश्रम में लगा दें और पैसा जमा करने से हमको कोई जिनका आश्रम हो जाए, बस हम उसमें सत्संग भजन करें, जय माँ करने का हमको इच्छा नहीं है। कुछ ऐसा नहीं सोचते हैं भविष्य के लिए हम जमा करें ताकि हमारे स्वास्थ्य में भी काम आवे या और भी कोई काम करें, कुछ भी? जैसे देखिए, हमको जो है ना, तो हमको भी ऐसा है कि हम परिवार के बगल में रहते हैं, तो भोजन बना तो अपने खा रहे हैं। परिवार वाला तो भोजन पानी दे दिया, कपड़ा लत्ता दे दिया। कपड़ा भी पुर जाता है हमको, ये प्रचार प्रसार में हमको भी कपड़ा पुर जाता है। कपड़ा किसी से मांगते नहीं, वो अपने दे देता है कपड़ा। जी। कपड़ा तेल ये सब जो है ना आ जाता है अपने जहाँ पर सत्संग करते हैं ना, वहीं से आ जाता है। वो लोग दे देता है, कपड़ा भी देता रहता है। जब सत्संग में जाते हैं तो बहुत लोग हमसे भी पूछा करते हैं कि आपके बुलाने में क्या देना लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है कि ये चीज़ लेंगे, ये देंगे, ऐसा हम सत्संग करेंगे तो ऐसा ये चीज़ चाहिए कुछ? जी नहीं, हमको जैसे है ना, कोई कुछ कहते हैं ना, हम उसके यहाँ भोजन किए और हमारा साइकिल सीधा रहता है। हम कभी नहीं रहते हैं कि हमको विदाई देगा हम चलेंगे। हाँ, रुकिए, तब हम रुकते हैं तो जो देता है। लेकिन हम अभी तक हृदय से नहीं कहे कि हमको इतना दीजिए चाहे नहीं दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। जैसा कि समाज में हम लोग सुना करते हैं कि बहुत ऐसे प्रचारक हैं जो डिमांड भी कर देते हैं कि हम जब जाएंगे तो इतना रुपया आपको देना ही पड़ेगा, अथवा जो गाड़ी लेकर के जाते हैं उसका भाड़ा इतना देना पड़ेगा। जो गरीब आदमी है, जिसके पास उतना पैसा नहीं है, वो सत्संग कराना चाहते हैं, तो यदि डिमांड रखेंगे तो फिर कैसे प्रचार होगा? तो मैंने भी ये बात बहुत श्रद्धालुओं से कहा है पहले कि मैं जितना आप देंगे उतना ही मैं लूँगा, चाहे जो भी सामर्थ्य आपके पास हो। और यही कल पंजाब से एक फ़ोन आया था, जब हमारा विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर वो देख रहे थे कार्यक्रम को, तो उसमें मैं नंबर भी दे दिया हूँ, अपना नंबर। तो उन्होंने फ़ोन किया कि बाबा मैं आपसे सत्संग कराना चाहता हूँ, क्या खर्चा पड़ेगा?
तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, यदि मुझे बुलाना चाहते हैं, मेरे पास जब समय आएगा तो मैं समय दे दूंगा। खर्चा में जो आप स्वेच्छा से, श्रद्धा से आप जो भी देंगे वही लूँगा। मेरा कोई डिमांड नहीं, मैं कुछ भी नहीं लूँगा आपसे, लेकिन यदि चढ़ाएंगे आप वो स्वीकार करूँगा। तो मैंने भी ऐसा ही किया है, जो देते हैं वही लेता हूँ। कोई डिमांड नहीं है कि इतना लेंगे उतना लेंगे। जहाँ भी जाता हूँ जो दे देता है उतने ही ले लेते हैं, बस उसी में संतोष। लेकिन कुछ प्रचारक जो हमारे सत्संग प्रेमी पर आर्थिक दबाव डाल देते हैं, ये अनुचित भी है, क्योंकि गुरु महाराज ने ज्ञान को बेचा नहीं है, गुरु महाराज ने ज्ञान को बांटा है। यदि गुरु महाराज ज्ञान को बेचते तो आज गुरु महाराज के पास अरब खरब रुपया होता है। आज गुरु महाराज अमेरिका में होते, विदेशों में होते, हवाई जहाज में उड़ते रहते। तो हम लोग जो भी प्रचारक हैं, जैसे बलराम बाबा ने कहा कि मेरी साइकिल एकदम सीधी खड़ी रहती है, सत्संग समाप्त करता हूँ और मैं साइकिल पर चढ़ने के लिए तैयार होता हूँ, दक्षिणा का कोई डिमांड नहीं है। इस तरह से हम प्रचारकों को भी चाहिए कि हमारे जो गृहस्थ सत्संग प्रेमी हैं, जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनके अंदर में श्रद्धा है, वो सत्संग कराना चाहते हैं, उसे हम हेल्प करें, मदद करें, ताकि उनकी श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी, वो विशेष रूप से उत्साहित होंगे, सत्संग का विशेष प्रचार प्रसार होगा। यदि हम दबाव डालने लगेंगे प्रचारक लोग, तो वो कहाँ से हिम्मत करेंगे सत्संग कराने का। यदि सत्संग कराने का वो सब हिम्मत नहीं करेंगे तो सर्वसाधारण तक ये ज्ञान कैसे जाएगा, तो वहाँ तक हम कैसे पहुँचाएंगे इस ज्ञान को। उनके भी अंदर में भी तो है मैं सत्संग कराऊं। तो हम जितने प्रचारक हैं सबका यही विचार होना चाहिए, सोच होना चाहिए कि जो जिस तरह के सत्संग प्रेमी हैं उसको उसी तरह से हम सहयोग कर दें। जो प्रवक्ता हैं, अच्छे अच्छे प्रवक्ता हैं, जो विद्वान हैं, उनको उस तरह से हम हेल्प करें, मदद करें। वो बुलाते हैं तो हम जाएं, समय दें उनको, और जो भी फूल पान जो भी श्रद्धा से चढ़ा दिया वही लेकर के आ जाएं, ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे। ऐसा ना दबाव डालेंगे, नहीं नहीं इतना में हम नहीं आएंगे, इतना में हम सत्संग नहीं करेंगे, हमारा ये खर्चा है, तो हमारा ये है वो है, तो उनका दिल टूट जाएगा। जब मन टूट जाएगा तो हमारे गुरु महाराज ने जो सरल सरल जग में प्रचारी कहा है, खुरपी पास, कचिया पास, कुदाल पास तक जो पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे। तो मैं सभी से निवेदन यही करूंगा, जितने हमारे प्रवक्ता हैं, संत मत के प्रचारक जितने हैं, वो दक्षिणा लें, लेकिन स्वेच्छा से जो दे रहा है उतना ही। आप कहेंगे कि हम गाड़ी लेकर के जाएंगे तो वो खर्चा जो है, तो जब आप गाड़ी से जाएंगे वो खर्चा जो आपको विशेष रूप से खर्चा दे रहा है वो पूरा करिए, और जो एकदम गरीब हैं, असहाय हैं, उसको आप मदद कर दीजिए जा कर के, ताकि आपका भी तो नाम होगा कि फलाने बाबा हैं, हमसे पैसा भी उतना नहीं लिए, हमको सत्संग कर दिए। और कहते हैं कि हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं, किसके लिए हम रखेंगे उतना उतना रुपया, क्यों जमा करेंगे, क्या करेंगे उसका, मरेंगे एक दिन सब लूटपाट कर लेगा, सब तो इधर उधर हो जाएगा। निवेदन करूंगा अधिका संग्रह ना करें, अधिका संग्रह, जैसे हमारे बलराम बाबा हैं, ये संग्रह नहीं करते हैं बल्कि संत मत का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस तरह से हमारे बलराम बाबा हैं। मैं एक दो बात और भी जानना चाह रहा था आपसे। आप जब गुरु महाराज के सत्संग को सुने या गुरु महाराज के सानिध्य में कभी आए, तो उस समय गुरु महाराज का कैसा सत्संग होता था? गुरु महाराज कुछ कहते होंगे, कुछ याद है, थोड़ा बताया जाए जी। जैसे उस समय आते थे न, तो हम भी बैलगाड़ी से देखे हैं। अच्छा। और उसमें हम खटे हैं, हमारे गांव में बगल गौछी है जो न, जी जी। तो उस समय टटिया का ऊपर पंडाल बनाए, तो वो भी हम देखे हैं गुरु। और बैलगाड़ी से हम देखे हैं गुरु महाराज से चलते हैं, चलते देखे हैं। और उस समय जो था हमारे आलमनगर में विद्याकर कवि थे, विद्वान थे, आए थे मंच पर। अच्छा। तो गुरु महाराज ने कहे, ये तो सुने थे, गुरु महाराज बोले कि आप तो इतना बड़ा विद्वान हैं, तो हमारे संघ में चले आइए, दीक्षा लेते। कहा हम तो विद्वान हैं, हम तो नेता हैं, हमको इसमें फुर्सत है। तो हमारे गुरु महाराज कह दिए कि देखिए अब फुर्सत हो जाए। उस बार से हारे तो हारते ही रह गए। अरे राम, ये भी हम सुने हैं गुरु महाराज के मुखारबिन से। अगर उसमें आ जाते तो उनका उद्धार दे। कहा कि हमको फुर्सत है, हम तो नेता हैं, पूरे फुर्सत उसको फुर्सत है, वो कभी नहीं जीती
लिख पाए, बहुत बड़ा विद्वान था, है ना। अच्छा, अच्छा। ये गुरु महाराज का मुखारबिन से हम सुने। आपने गुरु महाराज को देखा जब उस समय प्रचार प्रसार होते थे, तो गुरु महाराज के प्रवचनों को सुनने के लिए जो लोग आते थे, किस तरह से सुना करते थे? उतना सुना करते थे, तो उससे उतना तो नहीं लोग थे, इतना जो लोग कम ही आते थे, है ना। और अभी जो लोग तो जितना सत्संग माने तो कम ही हमें देखे हैं, करीब 2000-3000 तक ये इतना देखा है। अब तो साप्ताहिक मासिक में तो 1000-2000 हो जाता है। गुरु महाराज हम देखे हैं 2000-3000-4000 तक देखे हैं। अब तो अखिल भारतीय में कितना लोग 4000 तक हम देखे हैं, उस समय के हम देखे हुए गुरु महाराज का वचन को हम सुने। और उसी समय से गुरु महाराज के जब देखे न, तो हमारे मन में बच्चे से संसार की तरफ जाने के लिए हमको नहीं चाहा कि हम उधर नहीं जाना चाह रहा। अगर वो कोई तरह संसारिक आते न, तो भाग करके चले जाते थे, महात्मा जी के नज़दीक आश्रम में चले जाते थे। तब वहाँ से आकर के मनने लगता। जिस दिन से श्वेत वस्त्र लिया, तब हमारे घर वाले हमको छोड़ा, तब हमारे निगाह ने तब का जब महात्मा साधु हो गए, जब महात्मा हो गए हैं न, तब हमारा घर का भाई जी सब अब कहा तुम सब सत्संग भवन बना करके लो अपने ज़मीन में, तो हमको ज़मीन दे दिया है, उसमें बिल्डिंग बना करके रह रहे हैं, पर आनंद से सत्संग भजन करते हैं। वहाँ कितने सत्संगी आ जाते हैं? लगभग 25-30 ठो रोज जुट जाते हैं उसमें, है ना। तो वो लोग आकर के सत्संग भजन करते। कभी कार्यक्रम भी कुछ रखे हैं वहाँ? जैसे है ना 8 जनवरी और 9 जनवरी को ध्यान रखते हैं उसमें, और पूरे साल प्रखंड के सब महात्मा और जितना गृहस्थ आदमी है सब मंत्री सब आते हैं। और 9 को 2 बजे से ध्यान, इसके बाद सत्संग 5 घंटा होकर के, फिर 9 बजे 9 तारीख को 10 से 11 ध्यान होकर के भोजन छाजन विदा करके विदा करते। ये हमारा बंधा हुआ है साल में एक बार आश्रम में। अच्छा, ये एक बात बलराम बाबा से ये जानना चाह रहे थे कि आपका उम्र 60 साल के लगभग है जी। आपको कभी ऐसा टेंशन हुआ होगा, समस्याएं आई होगी जिसमें आप बेचैन हो गए होंगे, आप बहुत दुखी हुए होंगे, ऐसा समय आया है कभी आप? जी हमको तो कभी नहीं बुझा रहा है कि ऐसा हमको खूब बेचैनी आ गई है। कोई कारण से हमको अभी तक कभी नहीं टेंशन कभी नहीं आए हमको ऊपर। अच्छा, है ना। जैसे हुआ कि टेंशन आया तो इसके लोग से नहीं, हमको कभी ये नहीं आया है। मतलब आप वो समस्या से घिरे नहीं है। वो समस्या जितना है संसारिक समस्या से हम कितना घिरे नहीं है ना। कोई झंझट वगैरह कुछ भी नहीं। एक बार हुआ जी कि हमारा बड़े भाई ट्रैक्टर निकाले थे 99 में। जी। तो हमारे घर पर बदमाश ने चढ़ाई कर दिया, लेकिन सब आदमी हम नहीं जानते थे कि रात में ले गया, नहीं जानते थे। लेकिन एकाएक अपने छूट गया। तो क्या कहते, जिसके घर में सत्संगी सत्संग भवन है उसके घर में डकैती होगा। तो देखे अपने आप सब चोर पकड़ा गया, है ना। सब चोर पकड़ा गया भी हो गया, लेकिन बस कुछ न खर्चा। वो 2500 रुपया आलमनगर से चौसा में पकड़ाया और वहाँ से यहाँ बरामद किया, इतने से लगा। और सब आदमी का मुखारबिन से यही होते थे, जिसके घर में सन्यासी हैं सत्संग भवन है उसके घर में डकैती होगा। तो हमारा विश्वास हुआ कि हमारे गुरु महाराज ने हम पर रक्षा किया और हमको बाल ने बाका होने दिया। अच्छा, तो देखिए इनकी आस्था और विश्वास, ये अपने जीवन में खुश रहे हैं, कोई टेंशन नहीं रहा है, कोई समस्या नहीं आई है, और ये ध्यान में मन को लगा के रखें और गारहस्थ जीवन से दूर रह रहे हैं। और इनका जीवन बड़ा ही अच्छा लगा हमें जान करके। और आपसे मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि जैसे आप इतना उम्र हो गया, तो आप जो हमारे साधु सन्यासी आने वाले हैं, जो कोई बनने वाले हैं, उसको किस तरह का जीवन बिताना चाहिए? जैसे कोई साधु बनेंगे तो किस तरह से वो जीवन बिताएंगे ताकि आपके ही तरह वो खुश रहे? जी। जैसे वे है ना, हम जो कहते हैं जिस तरह हम किए हैं ना। जी। अगर कोई लेकिन आने वाला अभी तक नहीं, हम कैसे कहेंगे? लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जाने के बाद कोई इसमें आवे और ये भी इस तरह का सत्संग चलावे, वो जीवन बितावे। जीवन बितावे। जो अगर कोई आ जाए तो हमको उसको कह रहे, अब हम व्यवस्थित हो गए हैं, कोई आएगा तो उनको सारा व्यवस्था हमारे बाद अगर यदि वे संभाल लेंगे तो हमारे बाद वही उनका अधिकारी होंगे। लेकिन अभी तक होत नहीं रहा है, लेकिन प्रयास में हैं कि कोई आ जाए तो उनको हम रखेंगे और उसको इस तरह का शिक्षा देंगे। मैं ये कह रहा था बाबा कि जिस तरह से आप मतलब सुखी हैं, स्वस्थ भी हैं
और इतना उम्र हो गया तब भी इस तरह से अच्छे से चलते हैं, तो हम लोगों के लिए मतलब क्या आप बताना चाहें, कैसे आपके ही तरह हम भी सुखी और स्वस्थ रहें? जैसे मान लीजिए कि हम जिस तरह के रह रहे हैं ना, तो अगर वे भी यहाँ रहेगा, हमारे रहने में चलेंगे, तो हमको लगता है कि वे भी उसी तरह से होने लग जाएंगे जैसे आप रहते हाँ हैं। रहते हैं। जी जी जी। तो हम यही चाहते हैं, लेकिन होने ही वाला है, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन उसको इसी को रखेंगे तो हम अपने रहने में उनको रख करके उनका अधिकारी बना देंगे। जी जी। तो हमारे बलराम बाबा ने बहुत अच्छा ही अपना अनुभव शेयर किया, बताया, और ये 60 वर्ष के हैं और इनको देख करके बड़ा मतलब मन गदगद हो गया कि ये स्वस्थ भी हैं, साधना में भी रत हैं, चलते रहते हैं, संत मत का सत्संग का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा और बलराम बाबा ने जो समय दिया मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और मैं अनुग्रहित हूँ कि ये बुजुर्ग आदमी अपने अनुभवों को जो बताए, मैं बहुतों से मिलता रहता हूँ, बहुत साधु महात्माओं से मिलता हूँ, अपने अनुभव को बताते हैं, तो मैं इस अनुभव को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इसीलिए आप विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से आप जुड़े रहिए और साधु महात्माओं के अनुभव से अवगत होते रहिए और जानकारी प्राप्त करते रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम बाबा।